ओके। ओम शांति। ओके। मुरली रिवीजन तो सभी ने की होगी ना, तो कौन कौन से पॉइंट्स मुख्य हैं वो बताइए। बाबा ने कौन कौन से पॉइंट्स मुख्य। कौन बताएगा। ओके। अनम्यूट हो गया है। नारायण भाई, क्या बताया बाबा ने आज मुख्य मुरली रिवीजन में आपने क्या नया पकड़ा। सेवा से पहले योग करना है, महक दीदी ने, गुड। और अंकित भाई ने क्या किया आज मुरली रिवीजन में। विजया माता जी ने क्या किया आज। बाबा ने बोला था कि बाबा ने बोला था कि ये जो पढ़ाई है ये मतलब हंसी मजाक की पढ़ाई नहीं है। ये बहुत हाँ, सीरियस लेनी पड़ेगी तभी आपका डेवलपमेंट होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, हंसी गुड़ी का काम नहीं है राजयोग सीखना। याद के जौहर जब बैटरी तब सर्विस कर सकते हैं। हाँ, याद का जौहर की बैटरी भर सके तब सर्विस कर सकते हैं। हाँ, और ओम क्या। शांति। प्योरिटी का फाउंडेशन मजबूत रखना है अपना। प्योरिटी का फाउंडेशन मजबूत रखना है। ओके। और हाँ, सीमा दीदी बताइए। ओके, तो आज बाबा ने विशेष क्या बोला। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मरजीवा भव। तो टॉपिक था पुराने संस्कार रूपी भूतों को भगाने का क्या पुरुषार्थ है। हाँ, पुराने संस्कारों रूपी भूतों को भगाने का क्या पुरुषार्थ है। ठीक है, आप लोग अपने पॉइंट शेयर कीजिए, फिर मैं करता हूं, तो जो पॉइंट सही लगेंगे मैं पिक करूंगा। हम्म सब लोग अपने पॉइंट शेयर कीजिए। हाँ, पतितों को दान नहीं करना, ये तो मुरली का पॉइंट था। आपके पॉइंट्स। पुराने संस्कारों रूपी भूतों को भगाने का क्या पुरुषार्थ है, बताइए। किस किस ने किया। अगर कोई बोल के शेयर करना चाहता है तो फिर हैंड रेज करे। किया। ओके, ठीक है, बताइए। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, बाबा की याद की धूप जलाकर रखनी है। हाँ, ये अच्छा है। जितना ज्यादा वास धूप जला के रखेंगे उतना ज्यादा भूत नहीं आएंगे, है ना। वैसे कहा जाता है खुशबू से भूत आ जाते हैं, लेकिन ये याद की है ना। स्वयं पर अटेंशन से कैसे भूत भाग जाएंगे। अच्छा, आप अलौकिक रीति से ले, संस्कार कहाँ से ट्रिगर हो रहे हैं, ट्रिगर खत्म करने हैं। हाँ, तो कहाँ से ट्रिगर हो रहे हैं भाई साहब। ईश्वरीय संस्कारों को धारण करना। ओके। खुद की जागृति को ही खुद की जागृति को ही को मैं जागृति को ठीक से लिखिए। सर्वोच्च डीटी, 2500 साल संपूर्ण पावन, तो भाग जाएंगे। अपनी स्मृति में रहना। ओके, चार्ट देना। पुराने संस्कार को ज्यादा चिंतन भी नहीं करना है, कमजोर संस्कारों को समाप्त करना है। ओके, आप अलौकिक रीति से लिख रहे हैं, ठीक है, ये भी अच्छे पॉइंट्स हैं। और किसने क्या लिखा है। कमजोर संस्कारों को समाप्त करें, इसी के लिए तो पूछ रहे। माता जी इसी के लिए पूछ रहे हैं कि इसके लिए करें क्या। कमजोर भूतकाल को भूलकर हर परिस्थिति को आगे बढ़ने का मौका समझना है। भूतकाल को भूना नहीं जाता ना, हर कर्म योग युक्त रहकर करना है। गुणों को धारण करना है, अवगुणों को निकल जाएंगे। इफ आई फील द एम्प्टी एम्पैथी ऑफ वर्ल्ड, हाँ ये भी है। अगर मुझे दुनिया पर रहम भाव होगा, ठीक है, करुणा भाव होगा, तो मुझे अपने पुराने संस्कारों को गिव अप करने में, सर्वोच्च संस्कारों की स्मृति में रहना, मुरली के मनन चिंतन में बिजी रखना। ओके, और कुछ। अमृत वेला बाबा से शक्ति लेके सुरक्षा कवच बनाना। हाँ, माफ करना, माफी मांगना। ओके, क्षमा भाव से पुराने संस्कार चले जाएंगे। ओके, और कुछ। सत्य के संग में रहना, अपने लक्ष्य की स्मृति में रहना, महादानी बन गुणों का दान करना। हम्म ओके। पुराने संस्कारों को भगाने के लिए जरूर पता होना चाहिए कि हमारे पुराने संस्कार कौन से हैं। ठीक है, नहीं तो कई बार रीजन क्या देते हैं कि ये तो बाबा ने कहा है, ये तो बाबा ने कहा है, बाबा कही तो है। ये तो इसी तो कहते हैं बाबा ने कहा बैलेंस बना के चलना है। पुराने संस्कारों को साथ लेके चलते हैं और बाबा कहते हैं बैलेंस बना के। हाँ, द हाइएस्ट रिवार्ड फ्रॉम गॉड कैन इजीली हेल्प टू लिबरेट फ्रॉम ओल्ड संस्कार। ओके, ये संस्कार मेरे नहीं रावण के हैं।
मेरे वो संस्कार हैं जो बाप के संस्कार हैं, इंपॉर्टेंट। जो पहले सर्वोच्च लक्ष्य की विजय माता जी ने बात बताई या प्रमोद भाई जी ने जो बात बताई थी, उसमें ऐड ऑन है ये। मुझे ये पता हो कि मेरे संस्कार कौन से हैं और मैं बाप के संस्कारों वाली आत्मा हूं, तो फिर बहुत इजीली हो जाएगा। और संजीव भाई ने क्या किया है बताइए, संजीव भैया। भैया मेरा आज 5 आवर्स है। 5 आवर्स है, ओके ठीक है। और किसी को बोलना है? महक दीदी ने क्या लिखा? कंट्रोलिंग पावर फुल हो, हाँ उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें ये तो बताओ। भाई जी आत्माभिमानी बनने से। कहाँ से उठा के लाए अब ये? कहा ना सुने सुनाए पॉइंट्स नहीं बताने, बाबा के पॉइंट्स तो बताए नहीं, अपना कुछ बनाओ। 24 घंटे बीत, 24 तो नहीं 12 घंटे बीत गए, एक पॉइंट बना आत्माभिमानी, वो भी बाबा ने ही बता दिया था मुरली में आज 10 बार। क्या किया? और दृढ़ संकल्प रखना है, एक दिन में किसी एक संस्कार पर दृढ़ता से काम करना है, ये ठीक है ना? ओके, 10 घंटे योग, गुड। ओके चलो, हाँ दोबारा हाँ, भूलों एक। से भूलों से भूलों में हमें भूलों से सीख के आगे बढ़ना है, वरना कि उसमें बैठ के रोना है, टाइम वेस्ट करना है। वेरी गुड, तो ओके संस्कार शांत, परिवर्तन हो। वेरी गुड। शांति माता जी ने क्या बोला? शांति माता जी को कुछ बोलना है? ओके चलो, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो मैं आपको शेयर कर देता हूं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कभी भी जो टॉपिक है अगर उसको लौकिक से ले लें तो अलौकिक बनाने में उसे आसान हो जाएगा। ठीक है, आपने जो पॉइंट्स बताए सारे अलौकिक रीति से बताए, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, वो रिवाइज भी किए। फिर मैंने जो लिखे हैं कि भाई अगर पुराने संस्कारों रूपी भूतों को भगाने का पुरुषार्थ करना है, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखनी है कि भूतों को भगाने के लिए टिवाटे पर ही सारा क्रिया की जाती है। पता है ना आपको, तिराहे पर रखा जाता है सामान भूत भगाने के लिए। तो जितना ज्यादा हमें संगम युग की याद रहेगी कि मैं संगम युग पर हूं, उतना ज्यादा क्या होगा? हाँ, पुराने भूत भाग जाएंगे। शिव भगवान हुआ तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। अगर मुझे पुरुषोत्तम संगम युग की याद रहेगी कि टिवाटा कहाँ है वो देखना है, ये नहीं कि कहीं भी रख के आ जाओ, तो भूत नहीं भागेगा। अगर टिवाटे की याद रहेगी तो टिवाटे पर जैसे ही वो क्रिया करेंगे तो तुरंत भूत भाग जाते हैं, देखा होगा ना आपने, वो रखा रहता है। फिर तो सबसे पहले पुरुषोत्तम संगम युग की याद रहे तो पुराने संस्कार भाग जाएंगे। हमारे पास समय कितना है, कितना वैल्यूबल ये समय है, कौन आया हुआ है, क्या बनाने आया है, ये सारी चीजें टिवाटे पर। ठीक है ना, टिवाटा माना तिराहा, जहां पर 3 रास्ते मिलते हैं। ठीक है ना, तो तिराहे पे तो पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम संगम युग याद रहेगा तो हमारे पुराने संस्कार भाग जाएंगे। फिर जैसे ही हम तिराहे पर जाते हैं तो वो जो कुछ भी हम रखते हैं उसमें, हाँ सारी किस चीज में होती है, उसमें रखते हैं चावल, उसमें रखते हैं पुराने कपड़े, उसमें कुछ कुछ सामग्री रखते हैं। तो चावल माना अपना धन, ठीक है, कपड़े माना अपना तन, जो कुछ भी है लाल कपड़े में बांध के रखना है। लाल कपड़ा माना याद। तो अगर इस तिराहे रूपी, ये जो संगम युग रूपी तिराहा है, अगर सारी चीजें हम बाबा को समर्पित होके बाबा की याद में करके करेंगे तो पुराने भूत भाग जाएंगे। ठीक है, तो पुराने भूतों को भगाने का क्या तरीका है? एक तो तिराहा याद रखना कि भाई हम पुरुषोत्तम संगम युग पे हैं। दूसरा, लाल कपड़े में बांध के रखना है। तो लाल कपड़े में बांध के रखेंगे तो क्या हो जाएगा? बाबा की याद, लाल कपड़ा माना अराउंड, बाबा की याद में मेरा तन भी मेरा धन भी पुराना। चावल माना धन, कपड़े माना तन, और जो कुछ है वो मुझे पता नहीं है। तो जितना ज्यादा उसमें रखेंगे उतना जल्दी वो भाग जाएंगे। तीसरा, दीपक जला के रखना है। वो इतनी सी पोटली होती है, वो तिराहे पर रखते हैं और फिर उसके आगे सामने एक दीवा जला के रखते हैं। बाबा की याद हो लेकिन आत्मिक स्मृति का दिया जला हुआ हो। याद में रहते हैं बाबा मेरा है, मैं बाबा को हूं, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पे हूं, मैं आत्मा हूं। जितना ज्यादा आत्मा रूपी दिया जला रहेगा
उतना शक्तिशाली वो क्रिया होगी। वहां का तो पता नहीं, इधर का पता है। आत्मा रूपी दीपक जला हुआ होगा तो क्या होगा? हमारे भूत भाग जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कोई भी बैड एनर्जी, भूत घर के अंदर ना है, तो उसके लिए क्या रखते हैं? मिर्च और नींबू, है ना, दरवाजे पर टांग के रखते हैं। तो अपना खट्टापन और मिर्च, ईर्ष्या हमेशा घर के बाहर रखनी है। इस देह, हमारा देह कौन, घर क्या है? देह हमारा घर है, हमारा रथ है, इसके बाहर रखनी है। तो जितना खट्टापन और मिर्च इस घर के बाहर रहेंगी, ठीक है। और किसके बीच में? धागा। श्रीमत अनुसार किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से खट्टापन नहीं रखना है, नून पानी। ठीक है। तो नून पानी नहीं होंगे तो हमारे भूत इमर्ज ही नहीं होंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है? जब हमारे पुराने संस्कार जागृत होते हैं। ठीक है। तो नींबू और मिर्च बाहर टांगते हैं ना, तो जितना ज्यादा देह से बाहर रहेगा अपनी ईर्ष्या, अपना खट्टापन, उतना ज्यादा पुराने भूत भाग जाएंगे। फिर वहां पर स्पेशल तंत्र विद्या की जाती है भूतों को भगाने के लिए, है ना, कि भाई ये तंत्र पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। अब क्या करना है यहां पर? वहां पर करते हैं तंत्र विद्या, यहां पर करनी है महामंत्र विद्या। तो महामंत्र कौन से हैं? मन मना भव, मध्याजी भव, और कौन कौन से महामंत्र है बताइए? अगर इन मंत्रों की स्मृति में रहोगे तो तुम्हारे भूत भाग जाएंगे। कौन कौन से मंत्र हैं बताओ? 50 मंत्र बताओ कौन कौन से हैं। कौन कौन से मंत्र हैं? सुदर्शन चक्र मंत्र थोड़ा ही है, चुप रहना, सुख देना, ये तो हम लोगों ने बनाया है, बाबा दिए हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे भाई, इधर लौकिक अलौकिक वाले बताने, उधर वाले नहीं। योगी भव पवित्र भव, ठीक है ना। योगी भव मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये स्वमान है, मंत्र थोड़ा ही है। मंत्र है मन मना भव, मध्याजी भव, ठीक है ना। एक बाप दूसरा न कोई, बाप और बरसा, अल्फ और बे, मुक्ति जीवन मुक्ति। स्वदर्शन चक्र बाबा ने बताया, ये भी एक मंत्र की तरह है। किसी भी प्रकार की ईश्वरीय स्मृति, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, एक बल एक भरोसा, है ना। मां में कम याद करो, ये तो वो है, मां में कम कोई मंत्र नहीं है। ओके। मुंह में मुलैरा डालना, एक मुंह में मुलैरा डालना। हाँ जी दीदी। मैं बोल रही था भाई जी, मैं आत्मा हाँ हूँ, हाँ, परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। मैं सर्वोच्च आत्मा, सर्वोच्च परमपिता की संतान हूं। आत्मा तो सारी बाप की संतान है ना। और कुछ? तो ये महामंत्र याद करने, सुख दो सुख लो, ठीक है। हर घड़ी अंतिम घड़ी, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। देखो कितने इंपोर्टेंट, कितने सारे हो गए, लिख लो। अब घर जाना है, महामंत्र है। चुप रहना है, सुख देना है, गुप्त रहना है, महामंत्र है। और कोई मंत्र? मैं और मेरा, महामंत्र है। देखो अभी कह रहे थे 50 नहीं हो सकते, मेरे ख्याल से ज्यादा ही हो गए। और बताओ? दुआएं दो दुआएं लो, शिव भगवान वाचे, है ना। जो करेगा सो पाएगा, ये कुछ भी, मतलब मैं कुछ बोल नहीं रहा तो कुछ भी फेंक दे रहे हो। हाँ, शुभ भावना शुभ कामना, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, इंपॉर्टेंट, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। वेरी गुड, है ना। निर्दोष दृष्टि तो पुरुषार्थ है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, चलो ये भी मान लेते हैं, बाबा ने अभी संडे में। ओके। हाँ हाँ जी, है ना। वैसे तो दादी जानकी जी ने बताया, फिर भी मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करने का है। जो ओटे सो अर्जुन, इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे यज्ञ के सारे ये जो वो हैं, लिख लो इन्हें, है ना। अब घर जाना है। हाँ, निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी किसने? दादी प्रकाश मणि जी, है ना। सच्चाई सफाई और सादगी। हाँ जी। तो कितने मंत्र हो गए?
सिंपल बने सैंपल, सिंपल और सैंपल, हथकार्डे दिल यार्डे, वेरी गुड रितु माता जी, वेरी गुड, है ना। कितने हो गए? सच्चे दिल पर साहेब राजी। सारे मंत्र आज लिस्ट बनानी है सबको, है ना, सारे मंत्रों पर लिस्ट बनानी है। तो जितना ज्यादा मंत्र जाप करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? भूत भाग जाएंगे। फिर वहां पर जितना बड़ा भूत जो खुद को धारण हो वही मंत्र है। ना ना माता जी क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलो, तो बाबा ने कहा कि जितना जितना महामंत्र याद करेंगे उतने भूत भाग जाएंगे। हिम्मते बच्चे मद दे बाप, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला तो यही था। हिम्मते बच्चे मद दे बाप, तुम्हारे में ताकत है तो मैं मदद करने को तैयार हूं। ओके। अच्छा, फिर जब भी हमें भूत भूत आते हैं तो क्या करना होता है? हाँ, अच्छे तांत्रिक को दिखाना है। तो वहां अच्छे तांत्रिक को दिखाना है, यहां अच्छे मांत्रिक को दिखाना है। मांत्रिक माना जो अच्छा मनन चिंतन करता हो, यानी कि जिसकी समझ अच्छी हो, तो वो सेल्वेशन दे सकता है ना। बाबा कहते हैं सबसे पहले क्या करो? 7 दिन अमृत वेला करो, तो तुम्हारी कमी कमजोरी दूर हो जाएगी। अमृत वेला करके बाबा को संकल्प दे दो। नहीं समझ में आता है तो वो महारथी जिसको आप अच्छा समझते हैं, जिसकी धारणाओं पर आपको विश्वास है, उससे शेयर करके सेल्वेशन ले सकते हैं। तो इसीलिए वहां तांत्रिक को दिखाते हैं या मांत्रिक को दिखाना है। मांत्रिक मेरा बनाया हुआ शब्द है, वैसे कुछ है नहीं, ठीक है। तो हाँ, तो क्या करना है? अच्छे टीचर को दिखाना है, अच्छे टीचर से राय लेनी है, अच्छे टीचर से सजेशंस लेने हैं। ओके। फिर वहां पर क्या करते हैं? मंत्र और जाप करते हैं। वहां पर क्या करते हैं? मंत्र और जाप करते हैं। यहां पर भी मंत्र और जाप क्या करना है? जितना ज्यादा हो मंत्र याद रहे और जाप करते रहना है, माना निरंतर याद में रहना है। जाप माना जपना, तो हमारे भूत भाग जाएंगे। इसलिए सुबह उठते ही अमृत वेला, फिर 1 घंटे बाद मुरली, 2 घंटे बाद मुरली, 2 घंटे बाद ट्रैफिक कंट्रोल, फिर ब्रह्मा भोजन, फिर ट्रैफिक कंट्रोल, फिर शाम का भोजन, फिर सोने का योग। हर विधि लगा रखा है ना। तो इसलिए क्या करना है? जितना हो सके मंत्र याद रखने हैं और जप करते रहना है, जप करते रहना है। जितना जितना याद में रहेंगे उतना ज्यादा भूत भाग जाएंगे। फिर पवित्र ग्रंथों का पाठ करते हैं। वहां पर कौन से पवित्र ग्रंथ होते हैं? जैसे कोई पूजा, कोई आरती, हाँ, कोई मंत्रों का जाप, हनुमान चालीसा, ठीक है। यहां पर मंत्रों का, वहां पर ग्रंथों का जाप करते हैं। यहां पर किसका? गीता का जाप करना है। गीता माना सच्ची गीता। मुरली, जितना ज्यादा मुरली पढ़ेंगे उतना ज्यादा रियलाइजेशन, जितना ज्यादा रियलाइजेशन उतना ज्यादा भूत भाग जाएंगे। और मुरली वाला पॉइंट किसी ने नहीं बताया। किसी ने बताया था? मिस तो नहीं हुआ किसी से? अमिता दीदी ने बताया था। हाँ हाँ, और किसी ने बताया था? विधि से सिद्धि पानी, गंगा जल रूपी ज्ञान का अमृत सोमान का अभ्यास। हाँ ठीक है। तो मुरली, जितना जितना ग्रंथों को पढ़ेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? हमारे भूत भाग जाएंगे। तो कभी योग ना लगे, पुराने संस्कार आ रहे हो, पुराना कोई संकल्प आ रहा हो, पुरानी कोई बातें आ रही हो, तो तुरंत मुरली उठा के पढ़ने लगो। और आपकी तो इतनी अच्छी फ्रेंड बनाई है चमकीली दीदी कि कभी भी कुछ भी आंसर दे देती है, तुरंत दे देती है ना। ओके। झुक झुक मरमर सिक सिक, रूहानी रूहानी धंधे में लगे रहे। ओके। अच्छा, फिर क्या है? पवित्र जल और अग्नि का उपयोग। भूतों को भगाना होता है तो क्या करना होता है? पवित्र जल और अग्नि का उपयोग करना होता है। तो अपने योग को शक्तिशाली अग्नि बनाना। और पवित्र जल यानी कि जो ज्ञान अमृत है उसे अच्छे से मनन चिंतन के आधार पर समझ कर अप्लाई करना। हम क्या करते हैं? ज्ञान है हमारे पास, लेकिन ज्ञान में कई बार माया आ जाती है। ड्रामानुसार हो गया, इतना तो चलता ही है। बाबा ने भी तो कहा है दृष्टि दे के कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या करना है? पवित्र जल और अग्नि का उपयोग करना है। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी समझ का उपयोग करना है, और उस समझ के आधार पर फिर अपना योग, उस जल के आधार के बाद फिर अपनी अग्नि जलानी है। मैं कौन सी आत्मा हूं?
ठीक है, मेरे ये पुराने संस्कार, भूत और रूपी संस्कार मेरे नहीं है, मैं कौन सी आत्मा हूं। तो जितना शक्तिशाली मेरा स्वमान में रहूंगा, मेरी अग्नि धधकेगी, उतना जल्दी ये पुराने संस्कार भाग जाएंगे। फिर वहां पर अगर भूत बहुत बड़ा है और कड़ा है तो क्या करते हैं, यज्ञ हवन कराते हैं स्पेशल। भूत देवी देवता की तस्वीर दिखाने से भूत भाग जाते हैं, माना अपना देवता जा, ठीक है, ओके। तो यज्ञ और हवन, तो पहले यज्ञ करना है फिर हवन करना है, ठीक है। यज्ञ किसी भी एक धारणा को, किसी भी एक धारणा को उस संस्कार के प्रति समर्पित करना। जैसे मेरा संस्कार है क्रोध करने का, ठीक है, तो मुझे तुरंत एक धारणा कि जैसे ही क्रोध आएगा मैं तुरंत उस दिन 8 घंटे योग करूंगा, चाहे करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, या मैं उस दिन खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी, या मैं उस दिन कुछ भी ऐसा जो स्पिरिचुअल धारणा है, स्पिरिचुअल पनिशमेंट है, वो देनी। तो आपको पता है एक दिन तो आप 8 घंटे बैठ जाओगे और दोबारा गुस्सा किया फिर दोबारा बैठ जाओगे, तीसरी बार आपको लगेगा यार 8 घंटे में तो अपना मोबाइल भी बंद करना पड़ता है, ऑफिस अलग से, खाना भी बंद करना पड़ता है, नहीं नहीं क्रोध ही करना ना ठीक है, ठीक है। तो पहले यज्ञ, प्रतिज्ञा, यथार्थ ज्ञान, और फिर प्रतिज्ञा, उसके साथ हवन कंप्लीट करना है उसे, ठीक है। और फिर किसी भी भूत को भगाने का बहुत सहज साधन है कि भूत अक्सर करके देवी देवताओं की शक्ल से डरते हैं, शक्ल से नहीं, चित्रों से। जहां पर देवी देवताओं के चित्र होते हैं, जहां पर किसी बड़े देवी देवताओं के चित्र होते हैं, तो भूत वहां आते नहीं है। जैसे हनुमान जी का चित्र लगाते हैं, माँ काली का लगाते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इसी तरीके से अपने लक्ष्य पर समर्पित रहना और उस लक्ष्य की फोटो हमेशा सामने रखना, तो पुराने संस्कार आएंगे नहीं। मुझे क्या बनना है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कहाँ जाना है, ओके। तो ये आज थोड़े से चिंतन किए थे, फिर अभी 9:45 हो गए, इसलिए पूरा करते हैं, ओके। चलो बाबा को याद करते हैं। सभी लोग विशेष ध्यान रखें, कभी भी चिंतन करते हैं अपने नए पॉइंट निकाल के लाएं। दूसरा, नए पॉइंट्स में जो लौकिक चीजें हैं उसको अलौकिक बना दो, ठीक है। तो अलौकिक बनाएंगे तो चिंतन थोड़ा नए वे में जाएगा, ठीक है। जैसे आज आपने सुना, हमने भूत भगाने की विधि करी, तो उसमें क्या है कि कुछ नया आया, थे तो सारे ही सेम पॉइंट आप लोगों ने वो बोले ही हैं, लेकिन उनको लौकिक सेंटर, लौकिक चीजों से मिला के बोलेंगे तो न्यूनेस रहेगी, तो चिंतन करने में मजा आएगा, ओके। ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू।